प्रकृति का नियम है कर्म। यदि कर्म करोगे तो प्रकृति उसके बदले आपको जरूर कुछ ना कुछ वापस करेगी, और यदि कर्म ही नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। समय की ताकत को पहचानो, क्योंकि जो समय आज आप खराब कर रहे हो, आपको एक दिन यही समय खून के आंसू रुलाएगा। तुम्हारे सभी बड़े सपनों को मिट्टी में मिला देने वाला जो शब्द है वो है आलस, जो हमें कर्म भी नहीं करने देता। नतीजा बिना मेहनत के खाने की आदत, जिसे हम आसान भाषा में कहें तो चोरी की रोटी खाने के बराबर है। कुदरत ने इंसान के जन्म के बाद ऐशो आराम की हर चीज बनाई है, रोटी, कपड़ा, बंगला, गाड़ी और भी अनेकों चीजें। लेकिन कुदरत कहती है कि कर्म कर, मेहनत कर और तुझे जो चाहिए वो तू ले जा। इंसान का जब जन्म होता है तो वो खाली हाथ आता है, उसके तन पर भी कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म की ताकत से वो कुदरत की बनाई हर उस वस्तु को पा सकता है जो उसे इस संसार में सारे सुख दे सकती है। प्रकृति आपको हमेशा सावधान करती है कि यदि तूने कर्म नहीं किया तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस दुनिया में जैसे आया था वस्त्रहीन, वैसे ही चला जाएगा, कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। सुख दुख ये कुदरत के दो ऐसे दूत हैं जो इंसान के साथ हमेशा रहते हैं। बस इसके मुंह पास में ना फंसकर तू कर्म करना मत भूल। दोस्तों, प्रकृति में हर वो चीज मौजूद है जो तुम सोच सकते हो, लेकिन एक कर्महीन के लिए कुछ भी नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह विश्व, यह जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यानी कि कुदरत के पास वो सब कुछ मौजूद है जो तुम चाहते हो, लेकिन कर्म न करने वाले के लिए कुछ भी नहीं होता। आप जानते हैं लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कुछ बड़ा काम करने के लिए पैसे नहीं है और छोटा काम आप करना नहीं चाहते। मान लेते हैं कि आज आपके पास जिंदगी गुजारने के सहारे हो सकते हैं। किसी के पास माँ बाप का सहारा, तो किसी के पास अपने बड़े भाई या फिर बहन का सहारा होगा। लेकिन कल को यदि वो सहारे ही ना रहे तो आप क्या करोगे? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो सोचिए। आज जो समय आप दूसरों के सहारे बर्बाद कर रहे हैं, आपको यही समय खून के आंसू रुलाएगा, और ये दुनिया आपके बर्बादी का तमाशा शौक से देखेगी। कर्महीनों और कामचोरों की इस दुनिया में यही दुर्गति होती है। नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, जो समझदार होते हैं वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। हर चीज छोटे से ही बड़ी बनती है। जब आप किसी फलदार पौधे को लगाते हैं तो उसे पानी से सींचते हैं, मेहनत करते हैं, देखभाल करते हैं। कई सालों की देख रेख के बाद बड़ा होता है, तब कहीं फल देता है। तो बात सीधी और सरल है। अचानक कुछ नहीं मिलता। कुछ भी बड़ा पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। इस दुनिया में जब भगवान ने अवतार लिया तो वो भी बाल रूप में ही जन्मे। फिर आप ये कैसे सोच रहे हैं कि मुझे एकदम अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए? यानी कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझना। प्रकृति भी हमें छोटे से बड़ा बनाती है, तो हमें ये छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आती? कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे बड़ा बनाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आज से ही कसम खा लो कि इस दुनिया में कुछ बनना है। गरीबी और लाचारी की जिंदगी हमें नहीं जीनी है। जीना है तो खुलकर जीना है, और अगर सफल होना चाहते हो तो हर उस चीज से नाता तोड़ दो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। गांधी जी ने एक बात कही है कि सबसे अच्छी कमाई पसीने की कमाई, और जो बिना पसीना बहाए सफलता चाहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। पसीना बहा, मेहनत कर, सफलता तेरे कदम चूमे। तो आइए आज हम खुद से, अपने आप से वादा करते हैं कि हम जो भी कर्म करेंगे भरोसे के साथ करेंगे, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं है। न धन दौलत, न वैभव। वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। लेकिन जो कर्म करता है, मेहनत करता है, उसके साथ धन दौलत तो नहीं जाती, लेकिन उसका वैभव उसके साथ जरूर जाता है।